इस कैदी को अभी अभी फांसी दी जाने वाली थी। जेल के गार्ड्स ने माइक की गर्दन से कॉलर हटाया और उसे गिलोटीन की तरफ ले गए, लेकिन सब चौंक गए जब माइक बिना किसी डर के वहां खड़ा रहा। उसका अजीब बर्ताव देखकर जॉन को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे याद आया कि माइक के घर से ह्यूमन फेस मास्क मिले थे। ये सोचकर वो डर गया और फौरन फांसी को रोकने के लिए भागा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कोर्ट रूम में मैरी बार बार अपनी उंगली से गाल पर टैप कर रही थी। दरअसल वो कोर्ट्स के जरिए माइक से बात कर रही थी। माइक जो बाहर से शांत और बेजान लग रहा था, अपनी आंखों की ब्लिंकिंग से जवाब दे रहा था। मैरी ने एक पेन निकाला और माइक का मैसेज लिखने लगी। जब दोनों की बातचीत खत्म हुई तभी जज ने माइक को डेथ सेंटेंस सुनाया। भीड़ ने चीयर किया, लेकिन उसी वक्त मैरी के चेहरे पर एक स्माइल दिखी। माइक पूरी तरह शांत था क्योंकि उसने और मैरी ने पहले से ही एक प्लान बना लिया था। मैरी एक सुनसान गली में गई। वहाँ उसने तीसरी ईंट दबाई और एक सीक्रेट स्टोन डोर खुला गया। अंदर माइक की स्पोर्ट्स कार छुपाई गई थी। मैरी कार लेकर 37 किलोमीटर दूर एक माउंटेन पास तक गई। वहाँ जब उसने माइक का छोड़ा हुआ कोट पहना तो एक सेफ खुल गया। उसमें रखे थे ढेर सारे पैसे और कुछ मिस्टीरियस दवाइयाँ। मैरी ने रेड और येलो पिल्स ली और प्लान के मुताबिक पहुंची सिटी के मेन ऑफिस में। वहाँ एक गॉर्जियस आउटफिट पहनकर उसने मुलाकात की मिनिस्टर ऑफ जस्टिस से, जो पहले से ही उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस था। मिनिस्टर उसकी बातों में इतना खो गया कि उसने कहा, जो तुम कहोगी मैं करूंगा। मैरी ने धीरे से उसके कान में कुछ कहा और वो फौरन मान गया। टेबल पर एक न्यूज़पेपर पड़ा था। हेडलाइन थी, डेविल माइक को कल फांसी दी जाएगी। मैरी बोली, मैं उस आदमी को देखना चाहती हूँ जिसे सब डेविल कहते हैं। शुरू में मिनिस्टर थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने एक शर्त पर हामी भर दी कि वो भी साथ जाएगा। रात में दोनों जेल पहुंचे। जेलर जॉन ने उन्हें इंट्रोगेशन के बहाने अंदर जाने दिया। जॉन बोला, माइक ने कुछ नहीं कहा। जब से उसे अरेस्ट किया है उसने कभी कोई इमोशन नहीं दिखाया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैरी ने मिनिस्टर को एक इंजेक्शन दे दिया जिससे वो बेहोश हो गया। फिर मैरी ने एक क्लैंप उठाई और मिनिस्टर के चेहरे पर माइक जैसी मास्क पहनाया। अब वो बाहर निकली, लेकिन उसके साथ जो बाहर आया वो असल माइक था। फिर माइक ने मौका देखकर मिनिस्टर के ऑफिस में घुसपैठ कर दी। वो वहाँ से घोटालों से कमाया गया पैसा लेने पहुंचा। जैसे ही वो निकलने वाला था, मिनिस्टर की सेक्रेटरी को इंस्पेक्टर की कॉल आई। उसने बताया, माइक ने मिनिस्टर की पहचान अपना ली है, उसे अरेस्ट करो। लेकिन सेक्रेटरी को लगा ये कोई स्कैम कॉल है और उसने गुस्से में फोन काट दिया। माइक ने ये सब सुन लिया और झट से भाग निकला। पुलिस वाले की आंखों के सामने से निकल गया जो उसे पकड़ने आए थे। थोड़ी ही देर बाद वो मैरी की कार में बैठा और दोनों वहाँ से फरार हो गए।